नमस्कार दोस्तों, विषय ट्रेड लाइव में आप सभी को स्वागत है। आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि देखे ही होंगे कि बाजार लगातार 2 दिन से ऊपर की तरफ भाग रहा है। लाइव मार्केट में पे जब आया, मैं आपके साथ शेयर किए कि इस लेवल से ऊपर भी जा सकते हैं और कहां तक टारगेट दिया तो इस लेवल के आसपास टारगेट दिया, वही टारगेट देखने को मिला है। ठीक है। और एक चीज और बताए थे कि इस लेवल से आप दोबारा बाउंस बैक भी देख सकते हैं और बोथ साइड मूवमेंट भी हो सकता है। कल का थंबनेल अगर देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा आपको, बोथ साइड मूवमेंट आपको बताए थे। आज देखे ही होंगे कि गैप आप खोला, सस्टेन नहीं किया, सीधा नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक मिला, फिर ट्रेडिंग सेटअप आज का यहीं से ही स्टार्ट होना चालू हो गया। फिर तो इस लेवल के आसपास एक बार निकलना पड़ा, फिर दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ा इस लेवल पे और बहुत बढ़िया मूवमेंट आज के दिन में मिला। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो एक स्कैल्पिंग मूव मुझे जरूर देखने को मिला कि यह इस लेवल से डीप होने के बाद ही एक मूव मिला। तो और इस डीप के साथ ही हमने अटेम्प्ट किए, उसके बाद ये जो फेस था इसमें नॉइज बहुत ज्यादा था, यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप हो रहा था। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हो रहा था। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए मान लीजिए गैप अप बाजार खोलते हैं, हो सकता है कि आपका 22,600 या 570-80 इसके आसपास गैप अप इस लेवल पे हो सकता है। तो यहाँ से अगर डीप मिलता है तो ख्याल रखिएगा कि 22,490 इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से बाउंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। पहला टारगेट कहाँ पे बनेगा? 22,620 इसके आसपास पहला टारगेट बनेगा। और जो मेन मूव है, जैसे कि 23,800 से गिर रहे हैं ना मार्केट, तो नीचे आया 21,960। ये जो टोटल मूव है उसका 38% अगर देखे तो इस लेवल के आसपास बनते हैं। ठीक है, 22,620 इसके आसपास। अगर 50% अगर देखें तो रिट्रेसमेंट अगर सोचते हैं कि अगर होता है तो 900 के आसपास बनते हैं, तो जबकि 22,900 इस लेवल के आसपास बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ से बाजार क्या मूव दिखाएगा, यहाँ से अगर ब्रेक करने के बाद अगर चलने लगते हैं बाजार, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बन जाते हैं तब इस मूव को चेस करने के लिए बाजार जाएगा, नहीं तो रिवर्सल आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, फिर गिर जाएगा। आज कल का बाजार भी आपका रेंज का जैसा ही होगा। बहुत बढ़िया मूवमेंट तो नहीं बोलूंगा, हो सकता है कि गैप डाउन के साथ भी अगर खोलते हैं आपका 22,490 को अगर नहीं तोड़ते तो वापस यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर तोड़ देते हैं गैप डाउन के साथ तो एक ऊपर के साइड एक रिट्रेस जरूर ले सकते हैं। उसके बाद अगर फिर देखते हैं कि 22,490 इस लेवल को तोड़ते हैं तो मान के चलिए नेक्स्ट टारगेट आपको इस जोन पे मिलेगा, जो कि है 22,320 से लेके 40। इस जोन के अंदर आपको टारगेट देखने को मिलेगा। इससे नीचे अगर जाना चाहते हैं बाजार के हाथ में अगर टाइम है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाएगा। फिर प्रोजेक्शन लेवल को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से कितना नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो यहाँ पे भी रिवर्सल पैटर्न बनाएगा और बाजार फिर से ऊपर के साइड जाने का कोशिश करेगा। तो उस टाइम लाइव में आके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जरूर यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है और बनने वाला है, तो उसके हिसाब से कैसे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हालत ऐसा ही है। तो कल के लिए एक चीज आप याद रखिएगा कि ऊपर के साइड 48,678 ये लेवल आप याद रखिएगा, और नीचे की तरफ अगर देखें तो 48,413 या 10 इसको याद रखिएगा। तो इससे नीचे फ्रेश शॉर्ट बनेगा, इससे ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनेगा। अगर गैप अप के साथ खुलते हैं बाजार, देखते हैं कि 48,720 30 इसके आसपास गैप अप के साथ खुलते हैं तो डीप जरूर मिलेगा आपको। डीप देखने के बाद अगर देखते हैं कि 48,600 ये लेवल नहीं तोड़े, वापस 48,678 80 इसको तोड़ के फिर सस्टेन होने लगे, तो मान के चलिए पहला मूव आपको
48,000 आपका 840-50 इसके आसपास देखने को मिलेगा जरूर। कि अगर पहला हाफ में ही हो जाता है तो दूसरा हाफ के लिए आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तब नेक्स्ट मूव आपको 48,980 इसके आसपास देखने को मिल सकता है। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनता है तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ ट्रैक करने के लिए देख सकते हैं। तो उसी टाइम मैं लाइव में जब आऊंगा तो आपको साथ शेयर करूंगा क्या पैटर्न बनने वाला है। तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही लेवल के आसपास जब ऐसा मूव होगा उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि रिवर्सल पैटर्न बनने वाला है तो कितना मूव मिलेगा, और यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने वाला है तो कितना मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उससे पहले आपको डिसाइड नहीं करना है। क्योंकि जब मार्केट में अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे सोच रहा हूँ, अगर हो सकता है कि गैप आपके साथ यहीं पे खोले उसके बाद नीचे की तरफ धड़ाम करके गिर जाए और सीधा गिर जाए, ये भी पॉसिबल है। तो प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद ही एक्चुअल टारगेट निकल के आते हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं बात करूंगा। तो जो भी है कल अगर देखते हैं कि फ्लैट खोलते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो एक स्विंग जरूर मिलेगा इस जोन के आसपास, तो ये टारगेट मिल सकता है। अगर मान लीजिए गैप अप नहीं होता है या छोटा मोटा गैप अप होता है जो कि 48,678-80 को ब्रेक नहीं करते हैं या फ्लैट खोल के इसको ब्रेक कर देते हैं तो एक मोमेंटम मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको 48,420 इसके आसपास। तो उसके बाद देखना है कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको नीचे की तरफ भी मूव देखने को मिलेगा। और एक चीज देखना है कि क्या बाउंस बैक मिला है उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन रेट अगर बन रहा है तो पोजीशन लेवल कहां तक बनेगा उसके हिसाब से टारगेट नीचे की तरफ सेट होगा। और अगर इस लेवल के आसपास रिवर्सल टाइप पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ फिर भाग जाएगा, और उस टाइम भी देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से क्या टारगेट ऊपर की तरफ बन सकता है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और लाइव मार्केट में भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न एक्चुअली बन रहा है, उसके हिसाब से क्या मूव नेक्स्ट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं तो वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।